डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धीरज लाल डेस्क पेपर आज यूट्यूब पर पूरे डाला जा रहा है। विद्यार्थी जो भी क्वेश्चन मैं डालने जा रहा हूँ वही क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और वही क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा 100%। पहला रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा रहेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा रहेगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर? ये तीनों में से हर हाल में एक नंबर आना है बोर्ड में, याद रखना है। उसके बाद इसी का अपोजिट डिफरेंशिएशन है। जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू 0। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लियर? ऑब्जेक्टिव में, तो इसको भी ध्यान में देते हुए चलना है, क्लियर? तो यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग चल रहे हैं विद्यार्थी जी। तो tan इनवर्स के फॉर्मूला आगे हम पढ़ता है। tan में क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स के साइन में फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स के क्रॉस में फॉर्मूला क्रॉस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये पक्का आएगा विद्यार्थी, हम याद रखना है, क्लियर? ये क्वेश्चन पक्का आएगा आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लियर? तो यहां से आगे हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन आने की संभावना वही क्वेश्चन पर हम विशेष ध्यान देते हुए चल रहे हैं, क्लियर? आगे आ सकता है कि क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या इसी में माइनस भी पूछ सकता है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर? साइन नहीं पूछेगा तो क्रॉस में पूछ सकता है। क्रॉस इनवर्स एक्स प्लस क्रॉस इनवर्स वाई बराबर क्रॉस इनवर्स एक्स इनटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यह क्रॉस इनवर्स एक्स माइनस क्रॉस इनवर्स वाई बराबर क्रॉस इनवर्स एक्स इनटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर? या प्लस में पूछ सकता है विद्यार्थी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला पूछ सकता है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। या माइनस में पूछ सकता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का क्या tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई।
क्लियर। तो अगर ये सब सारे फार्मूला तो अगर आप लोग नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं तो शायद आप लोग का सारे क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन में फिर से पूछेगा कि साइन इनवर्स O1 बटा x बराबर क्या होता, तो कॉसेक इनवर्स x कॉस इनवर्स O1 बटा x बराबर क्या होता, तो सेक इनवर्स x tan इनवर्स O1 बटा x बराबर क्या होता, कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स O1 बटा x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x सेक इनवर्स O1 बाई x बराबर क्या होता है, क्रॉस इनवर्स x क्रॉसेक इनवर्स O1 बटा x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x। और ये क्वेश्चन 1 नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। क्लियर। इस पर डीसी भी दे सकता है, इंटीग्रेशन का भी सवाल कर सकता, तो इस पर आप हर हाल में इस पर याद रखिएगा। समझे, हर हाल में इस सब सारे क्वेश्चन पर याद रखिएगा। तो यहां से हम लोग आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन छाते हैं रात में विद्यार्थी जी। आगे फॉर्मूला हो सकता साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स क्रॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस क्रॉसेक इनवर्स एक्स। ये हर हाल में ये 6 को अगर याद कर लेते तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर जितना मैं बोल रहा हूं उतना तुम कर लो, इससे ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। क्लियर। तो इसको भी हम लोग मिटा रहे हैं। तो यहां से आगे रहेगा कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन में साइन इनवर्स 2x रूट अंडर O1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस में कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस में कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan में विद्यार्थी tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर 3 कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या रहा, कॉट इनवर्स x क्यूब माइनस 3x बटा 3x स्क्वायर माइनस 1। अगर इतना सारे फॉर्मूला आप लोग याद रखते हैं विद्यार्थी तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बनने की संभावना है आप लोग से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आवेगा डीसी और इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया विद्यार्थी। अब कॉलम का अब कॉलम सब चैप्टर से मिला के हम दे देते हैं
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर n का dc होता है n x n माइनस 1। दूसरा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x का dc होता है 1। तीसरा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y का dc होता है dy बटा dx। चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बटा एक्स का dc होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। पांचवा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का dc होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। छठा डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x का dc e पर पावर x। सातवां होता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x का dc होता है 1 बटा x। आगे रहेगा आठवां डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का dc होता है cos x। नौवां डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का dc होता है माइनस sin x। 10वां डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का dc होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का dc होता है माइनस cosec स्क्वायर x। 12 डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का dc होता है sec x इंटू tan x होता है। 13 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का dc होता है माइनस cosec x इंटू cot x। इतना याद कर लीजिएगा। इसमें और फार्मूला है लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। समझे? इतना याद कर लीजिएगा तो आप लोग से बोर्ड एग्जामिनेशन में बन जाएगा और इसी से पूछा जाएगा। अभी आप लिखने वाला है। इसमें कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा वही हम बता देंगे। चलिए तो आगे है जिन हाथ दिया होगा जितना बार हम जो लिखा है ना सभी क्वेश्चन पूछेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का dc पूछेगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स पर ऑब्जेक्टिव में। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x का dc होता माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स पर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का dc होता 1 बटा 1 प्लस एक्स पर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स पर। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x का dc होता है 1 बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x का dc होता माइनस 1 बटा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे ये सारे फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप लोग से बोर्ड एग्जामिनेशन में पता है कि बन जाएगा 2 फरवरी को। यहाँ के बाद से आगे हम लोग चलते हैं। आगे फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x का dc होता है a के पावर x इंटू लॉग a बेस e होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 के पावर x का पूछा तो 5 के पावर x इंटू लॉग 5 बेस e होगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर x का पूछा तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2 बेस e होगा। क्लियर? तो अगर ये सब सारे फॉर्मूले अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग से बन जाएगा। तुम देख लेना, मिला लेना ये वीडियो से। अगर नहीं बनेगा ना, नहीं मिलेगा तो कहना, समझा?
साइड, यही 2 दिन मेरा गेस्ट पेपर दिया जाता है 12th में। आगे रहेगा समाकलन से, समाकलन इंटीग्रेशन पूछेगा पहला में इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस O1 बटा n प्लस O1 प्लस c जोड़ देना। इंटीग्रेशन O1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c होता है। क्लियर। तीसरा में पूछ रहा इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो y प्लस c होता है। चौथा में पूछ रहा इंटीग्रेशन cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x प्लस c करिएगा। पांचवा में इंटीग्रेशन sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा तो माइनस cos x प्लस c बोलिएगा। छठा ने पूछ रहा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा तो tan x प्लस c बोलिएगा। क्लियर। तो इतना हो गया, हो रहा है आप लोग को। यहां से आगे चलते हैं। तो आगे रहेगा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x प्लस c होता है। आगे रहेगा इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sec x प्लस c। इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x इंटू dx का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस cosec x प्लस c। e पर पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन रहेगा e पर पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन रहेगा a के पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन a के पावर x इंटू बटा log a बेस e प्लस c रहेगा। आगे रहेगा, इतना हो गया है तो आगे चलते हैं। आगे रहेगा इंटीग्रेशन O1 बटा x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, log x प्लस c रहेगा। आगे रहेगा इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर O1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो sin इनवर्स x प्लस c रहेगा। इंटीग्रेशन माइनस O1 बटा रूट अंडर O1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो क्रॉस इनवर्स x प्लस c रहेगा। इंटीग्रेशन रहेगा O1 बटा O1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो tan इनवर्स x प्लस c होगा माइनस O1 बटा O1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो cot इनवर्स x प्लस c रहेगा। आगे रहेगा इंटीग्रेशन O1 बटा x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस O1। इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा पता है, इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या, sec इनवर्स x प्लस c। आगे रहेगा इंटीग्रेशन माइनस O1 बटा x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस O1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा पता है, cosec इनवर्स x प्लस c। तो इतना सारे फॉर्मूले अगर याद कर लेते हैं
तो आप लोग से बोर्ड एग्जामिनेशन में बन जाएगा। क्लियर। और हम लिखने वाले हैं सारे चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पास हो जाइएगा। 50 नंबर पर हटा नहीं जा रहा ऑब्जेक्टिव से। तो आगे हम लोग चलते हैं। इंटीग्रेशन 5x बटा साइन 5x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग 5x होगा। आगे रहा इंटीग्रेशन tan x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x होगा, प्लस इंटीग्रेशन cot x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x होगा, प्लस आगे रहेगा इंटीग्रेशन sec x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sec x प्लस tan x लिख सकते हो, या इसी पर लिख सकते हो log tan pi by 4 प्लस x by 2। क्लियर। प्लस से जोड़ देना। आगे रहेगा इंटीग्रेशन cosec x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या, माइनस log cosec x प्लस cot x, या log tan x by 2 प्लस से। तो इतना सारे लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग से हो जाएगा। तो इतना के बाद से आगे हम लोग चलते रहते हैं। आगे रहेगा u इंटू v इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या, u बाहर तो v इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन v इंटू dx इंटू du बटा dx इंटू dx। आगे रहेगा इंटीग्रेशन e पर पावर s इंटू एफ एक्स, कोई फंक्शन रहे और फंक्शन का dc रहे इंटू dx, तो e पर पावर s इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस c। आगे रहेगा इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर एक्स पर प्लस माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आगे रहेगा dx, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। आगे रहेगा इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए, साइन इनवर्स एक्स बटा ए। क्लियर।
दिख रहा ना। हाँ, तो इस हम सारे फॉर्मूलेटर आप लोग याद रखिएगा तो शायद आप लोग से बन जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे रहेगा इंटीग्रेशन, ये जनाता कलर है, हाँ सही है। इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। आगे रहेगा इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर जो ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला रहा 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी कर दो सब में। आगे रहेगा इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा 1 बटा 2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। आगे रहेगा इंटीग्रेशन dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा 2a इंटू लॉग एक्स प्लस ए बटा एक्स माइनस ए प्लस सी। तो इतना सारे फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप लोग से बोर्ड एग्जामिनेशन में बनने की चांस है। मैथ भी बन जाएगा फॉर्मूला याद। ये तो मैं पास वाला दे रहा हूँ, पास होने के लिए। आगे रहेगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए से लेके बी रहेगा और एफ एक्स कोई फंक्शन रहे इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेके सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए से सी से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? आगे को चला रहा इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स फंक्शन इंटू डी एक्स। तो क्या बताया था? इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो भी जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन इसे हम याद रखिएगा तो आप लोग से बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ चलो आगे हम लोग चलते हैं सदिश में, वेक्टर में। सदिश वेक्टर पहला में रहेगा आई टाइप आई का वैल्यू 1, जे डॉट जे टाइप का वैल्यू 1, तीसरा में के टाइप इंटू के टाइप का वैल्यू 1। क्लियर? और यहां से फिर रहेगा चौथा में आई डॉट जे ये जे डॉट आई तो 0 होगा
और जे डॉट के पांचवा हो गया ये छठा। छठा में है जे डॉट के ये भी 0। सातवां में के टाइप डॉट जे भी रहेगा तो भी 0। आठवां में आई टाइप डॉट के टाइप तब पर भी 0। नौवां में के टाइप डॉट आई टाइप भी रहेगा तो पर भी 0। क्लियर। तो ये सब सारे फॉर्मूले अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग से बनेगा अच्छा से बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आगे हम लोग चलते हैं 10 में। 10 में है आई डॉट जे मिलाके 0, जे डॉट आई मिलाके भी 0। 12 में जे डॉट के मिलाके भी 0, के डॉट जे भी मिलाके 0। 14 आई डॉट के मिलाके भी 0। या 15 में के डॉट आई भी मिलाके क्या 0। तो ये सब सारे फॉर्मूले याद रखिएगा। क्लियर। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में हर हाल 2-4 नंबर याद रखना है। आगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए होता है। याद रखना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का वैल्यू क्या 0 होता है। क्लियर। हाँ आगे चला इफ यदि वेक्टर ए पेरिपेंडिकुलर वेक्टर बी देन तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा 0 होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा 0 है। क्लियर। तो इसको याद रखिएगा। आगे रहेगा वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई 0। जे क्रॉस जे का भी वैल्यू 0। के क्रॉस के का भी वैल्यू 0। कई बार क्वेश्चन में पूछा है। उसी प्रकार से आई क्रॉस जे रहेगा तो के, उसी प्रकार से जे क्रॉस आई रहेगा, जे क्रॉस के रहेगा, जे क्रॉस के रहेगा तो आई होगा। उसी प्रकार से के क्रॉस आई रहेगा, के क्रॉस आई रहेगा तो क्या होगा जे वेक्टर होगा। क्लियर। इसमें ये एरो ड्राइव रहेगा तो एरो बनेगा। समझा। आई जे है तो के नहीं था तो के हुआ जे के है तो आई नहीं था आई हुआ जे और के है यहाँ कुछ ड्राइव है जे तो जे हुआ। तो ये सब याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएगा 1 नंबर में। हाँ एन टाइप स्क्वायर का वैल्यू याद रखेगा 1 होता है। क्लियर।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का वैल्यू माइनस ए इंटू सी क्रॉस वेक्टर बी। तो ये सब याद रखिएगा। आगे रहेगा 3D से, आगे रहेगा 3D से। एक्स अक्ष का दिक्पजियाएं, एक्स अक्ष का दिक्पजियाएं एकदम याद रखना, हर साल आता है। उसी प्रकार से वाई अक्ष पर पूछेगा, जेड अक्ष पर पूछेगा तो एक्स अक्ष पर पूछेगा तो 1 0 0, वाई पर पूछेगा तो पहला पर 0, दूसरा पर 1, तीसरा पर 0, जेड पर पूछा तो 0 0 1, लास्ट में 1। जिस अक्ष पर पूछेगा उस पर 1, बाकी पर क्या 0। क्लियर? तो इसको हर हाल में याद रखिएगा। आगे हम बता रहे हैं आप लोग को। अगर डिस्टेंस दिया, मान लिया जाए कि दो बिंदु दिया P और Q, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट दिया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दिया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर? ये भी फॉर्मूला कभी कभी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्लियर? तो हम लोग इस पर भी ध्यान देते हुए चल रहे। आगे रहेगा मध्य बिंदु का निकालना है। जैसे 2 पॉइंट दिया हुआ मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जिस पर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2 और z1 प्लस z2 y2। अब हम लोग क्या रहेगा? केंद्रक, केंद्रक सेंट्रॉइड CENTROID। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है G बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा 3। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में काम आएगा। क्लियर? तो यहां से आगे चलते हैं। यहां से आगे है परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप निकालने का फार्मूला इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोला जाता है। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर होता है। फिर निकालना डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का हिंदी होगा दिक् कोजियाएं। यदि कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर कॉमा, फिर बी बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर कॉमा, सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। क्लियर? आगे याद रखिएगा ए स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर का वैल्यू क्या 1 होता है। आगे याद रखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होता है 2। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। समझे? एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। क्लियर? तो यहां से आगे चलते हैं।
तो यहां से आगे चलते हैं जी। हाँ, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, समझा। एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसी में cos थीटा बराबर बहुत सा टीचर लिखता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, क्लियर। तो याद रखेगा। और हम लोग पेरिपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या चलते हैं, मानो L1 एंड L2 पेरिपेंडिकुलर हो, PERPENDICULAR पेरिपेंडिकुलर हो, तो फॉर्मूला बनता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर क्या, 0। या इसी को A1 एंड A2 पेरिपेंडिकुलर हो तो बहुत सा टीचर लिखता है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल क्या, 0। दोनों फॉर्मूला सेम है, क्लियर। तो इसमें सारे फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे तो आप लोग से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आएंगे आज रात 7 बजे। आगे रहेगा, ध्यान देना, पैरेलल के लिए, समांतर के लिए। लाइंस रेखाएं L1 एंड L2 आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। समांतर के लिए होता है L1 बटा L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2। यह बहुत सा टीचर लिखता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, क्लियर। तो हम लोग इसको भी ध्यान में देखते हुए चलेगा। और हिसाब भी कई बार पूछा गया है। तो यहां से हो गया। अब जरा सा कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन CRATESIAM इक्वेशन हिंदी में कार्तीय समीकरण। x माइनस x1 बटा a होता y माइनस y1 बटा b होता है z माइनस z1 बटा c होता, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसी में एंगल हम लोग देख लेते हैं। अरे दो रेखाएं पास हो रहा तो क्या हो रहा भाई, क्रॉस थीटा बराबर बताए थे एक्यूट एंगल में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो। A1 ट्रांसपोजर C1 ट्रांसपोजर डॉट A2 ट्रांसपोजर B2 ट्रांसपोजर C2 ट्रांसपोजर, क्लियर। चलिए अब जरा सा प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। 3D वेक्टर से हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी के। पढ़ाई तक पढ़ाया था वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा। पहला ने पूछा है कि Pe बराबर क्या होता है, तो Ne बटा Ns होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दूसरा ने पूछा है कि Pa प्लस Pa डैश का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तीसरा मेरा यहीं से निकालना चाहे Pa निकालना चाहे तो 1 माइनस Pa डैश होगा।
चौथा एरर यहाँ से पी ए डैश हम निकालना चाहे तो 1 माइनस पी ए नॉट होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि पी ए बटा बी का फॉर्मूला किसका प्रोडक्ट ए का कब जब बी हो जाता दोनों का इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। क्लियर? तो ये हो गया। आगे चलते हैं। यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी होता है। क्लियर? तीन घटनाएं ए बी और सी स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला क्या? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। क्लियर? दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र इंडिपेंडेंस स्वतंत्र है तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी होगा। पी ए प्लस पी बी होगा। उसी प्रकार से हम सारे फॉर्मूला बनल जा रहा है जी। क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है। आगे तीन घटनाएं ए और बी और सी स्वतंत्र है तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। क्लियर? तीन स्वतंत्र घटनाएं था तो मैंने लिखा। क्लियर? तो इसको आप लोग बना लीजिएगा तो आप लोग से हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा है। आगे रहेगा पी ए बटा बी प्लस पी ए बटा बी डैश का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। आगे रहेगा पी ए डैश बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगा। क्लियर? उसी प्रकार से आगे रहेगा पी ए डैश बी डैश का फॉर्मूला क्या हो रहा था? बी ए डैश पर इंटू बी बी डैश होगा। आगे रहेगा पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला था 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगा। आगे रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा हो गया। चलिए जरा सा मैट्रिक्स में चल देते हैं। इतना फॉर्मूला याद रखिए, आप लोग से बन जाएगा, बोर्ड में जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे रहेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, TRANSPOS, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस।
आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त हो रहा A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर हो रहा है A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। A माइनस B का ट्रांसपोज हो रहा है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तीसरा A के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज रहेगा तो A बचेगा 14 K इंटू A के होल ट्रांसपोज रहा कांस्टेंट बाहर A का ट्रांसपोज। पांचवा A इंटू बीटा होल ट्रांसपोज, जब गुना में रहे तो पीछे से बांटा जाता है बीटा ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। छठा A इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज रहता है सी का ट्रांसपोज इंटू बीटा ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। समझे? तो इतना सारे फॉर्मूले और आप लोग याद रखते हैं विद्यार्थी तो आप लोग को कितना कम ना था 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम में 7 बजे।